पहले टीम केजरीवाल का रॉबर्ट वाड्रा के डीएलएफ से रिश्तों को लेकर निशाना। फिर डीएलएफ और वाड्रा ने अपने कारोबारी रिश्तों को लेकर पेश की सफाई, लेकिन डीएलएफ और वाड्रा की सफाई से संतुष्ट नहीं हुए केजरीवाल। आज शाम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में टीम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले से जुड़े कुछ और तथ्यों का खुलासा कर सकती है। इससे पहले डीएलएफ की सफाई को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा कि डीएलएफ ने जो प्रतिक्रिया जारी की है वो आधा सच और झूठ से भरपूर है। बहुत सारी सूचना दबा दी गई है। केजरीवाल के आरोप लगाए जाने के बाद जहां विपक्ष मामले की जांच की मांग कर रहा है, वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि वाड्रा और डीएलएफ के बीच लेन देन की जांच नहीं करेगी। I think those who made the allegations have made their statement. The company concerned has made a statement, and the individual concerned has made a statement. Now, beyond that, I have no facts, and unless there is a specific allegation of quid pro quo or corruption, I'm afraid private transactions cannot and ought not to be allowed to be questioned on the basis of imputations and insinuations. वो लोग जो इल्जामात लगा रहे हैं, क्या उन्होंने सरकार को दरख्वास्त दी कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए? क्या उन्होंने किसी थाने के अंदर एफआईआर कराई? क्या वो किसी एजेंसी के पास गए कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए? इंक्वायरी तभी होगी जब कोई दरख्वास्त दी जाएगी, कोई सबूत दिए जाएंगे। हम आपको बता दें कि डीएलएफ और वाड्रा के मामले में अब तक सवाल उठ रहा था कि टीम केजरीवाल सही है या फिर डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा, लेकिन अब इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। अब सवाल उठ रहा है कि इस मामले में डीएलएफ सच बोल रही है या रॉबर्ट वाड्रा। बात थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि दोनों केजरीवाल के खिलाफ साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन बात सच है, और ये सच सामने आया है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में दर्ज वाड्रा की संपत्तियों की कीमत और डीएलएफ की कीमत में अंतर के बाद। गुड़गांव के डीएलएफ अरालिया में 10,000 स्क्वायर फीट का घर सिर्फ 89 लाख रुपए में दे दिया गया था, जबकि इसका बाजार भाव 25 करोड़ रुपए था। लेकिन डीएलएफ ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि वाड्रा को ये फ्लैट 11 करोड़ 90 लाख रुपए में बेचा गया था। वाड्रा ने इसे 12,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के रेट पर खरीदा था। आपको बता दें कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में वाड्रा की कंपनी ने जो बैलेंस शीट दी है, उसमें संपत्ति की वही कीमत दिखाई गई है जो टीम केजरीवाल ने दावा किया था। डीएलएफ अरालिया में वाड्रा के फ्लैट की कीमत को लेकर डीएलएफ सच बोल रही है या फिर रॉबर्ट वाड्रा? प्रॉपर्टी की कीमत में इस तरह का अंतर केवल डीएलएफ अरालियाज के मामले में ही नहीं हुआ है, दूसरी संपत्तियों के मामले में भी इसी तरह का अंतर दिख रहा है। टीम केजरीवाल का आरोप है कि गुड़गांव में ही डीएलएफ मैग्नोलियाज में वाड्रा को 7 फ्लैट 5 करोड़ 20 लाख रुपए में दिए गए, जबकि बाजार भाव 35 से 70 करोड़ रुपए था। इस आरोप के बारे में डीएलएफ ने सफाई देते हुए कहा है कि स्काईलाइट ग्रुप में मैग्नोलिया में 10,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से निवेश किया था और बाजार में इस प्रोजेक्ट की उस वक्त कीमत यही थी। यहां पर सवाल उठ रहा है कि डीएलएफ ने प्रति स्क्वायर फीट की कीमत तो बता दी, लेकिन वो सभी 7 फ्लैट के कुल एरिया के बारे में खामोश है। उसने ये भी नहीं बताया कि 7 फ्लैट्स खरीदने में रॉबर्ट वाड्रा के जेब से कितने पैसे खर्च हुए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि डीएलएफ आधी अधूरी जानकारी क्यों दे रहा है। दिल्ली के साकेत में हिल्टन गार्डन इन में डीएलएफ ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को 50% हिस्सा सिर्फ 31 करोड़ 70 लाख में बेचा था, जबकि इसका बाजार भाव तब 150 करोड़ रुपए था। डीएलएफ ने इस आरोप का जवाब देते हुए कहा है कि होटल की कुल कीमत 150 करोड़ की आकी गई थी। उस वक्त होटल पर 80 करोड़ का कर्ज था, इसीलिए इक्विटी 70 करोड़ की रह गई। इस हिसाब से होटल की 50% हिस्सेदारी वाड्रा के स्काईलाइट ग्रुप को 35 करोड़ रुपए में बेच दी गई। यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि डीएलएफ जो सफाई दे रही है उसका सबूत क्या है, देश उसकी इस सफाई को किस आधार पर मान ले। आपको बता दें कि वाड्रा की कंपनी की बैलेंस शीट में हिल्टन गार्डन इन के 50% शेयर की कीमत वही दर्ज है जो टीम केजरीवाल बता रही है। फिर वही बड़ा सवाल,
वाड्रा की कंपनी की बैलेंस शीट सही या फिर डीएलएफ की सफाई।